आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर। ये बताने की जरूरत नहीं कि देश इन दिनों कोरोना के कैसे अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। कोरोना की ये दूसरी लहर पिछले साल उठी पहली लहर से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा भयानक है। एक एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी के एक नेता ने बताया था एक बार कि अगर गोबर पोत लो तो कोरोना नहीं होगा, भाग जाएगा। या तो गोबर कम पड़ गया होगा इसलिए कोरोना ज्यादा हो रहा है। कुछ भी। हरिद्वार में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगा है। गंगा के घाटों पर लाखों की तादाद में आम जनता भी स्नान के लिए आई। इन तस्वीरों को देखकर क्या आपको कहीं भी ये एहसास हो रहा है कि देश इस वक्त किस बड़ी आपदा के बीच फंसा हुआ है? क्या हरिद्वार में जुटे ये श्रद्धालु वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे? इस भीड़ में जाने किस किस के भीतर कोरोना का वायरस छुपा, और जब ये लोग लौटें तो अपने आसपास लोगों को संक्रमित करते चले। और ये मैंने कहा, ये आस्था का प्रश्न है, ये भावना का प्रश्न है। और लोगों की आस्था जो है उसका मान रखा जाए। लोग मरे, कोरोना स्प्रेड हो या देश में तबाही मचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट बात। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई परवाह नहीं। धर्म पहले, आस्था पहले और कोरोना बाद में। ये तब है जब अमेरिका के बाद भारत अब दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो वोटों के चक्कर में जैसे सब भुलाए बैठे हैं। शुक्र मनाइए कोरोना का कि चुनाव वाले राज्यों में नहीं गया, और चुनाव वाले राज्यों में वो जाना भी नहीं चाहता है क्योंकि वहाँ नेता ही जनता को मार रहे हैं। वो अपने सर इल्जाम काहे को ले। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या इन रैलियों में ऐसी भीड़ जुटती जिसे कोरोना के प्रोटोकॉल की कोई परवाह ही नहीं, और नहीं उन नेताओं को जो ऐसी भीड़ को चुनाव से पहले जमा कर। क्या चुनाव से पहले ऐसी रैलियां इतनी बड़ी चीज हैं कि लोगों की जान उसके आगे कुछ भी नहीं? तो ये अजीब और विचित्र स्थिति जो बनाई गई है, इसको कौन आके संभालेगा? एक तरफ आम जनता के पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है कि मास्क नहीं पहना है चल थाने, फाइन दे। मास्क ना पहनने पर कृष्णा कुंजीर नाम के व्यक्ति की पुलिस ने ये हालत कर दी। ऑटो चलाने वाले कुंजीर अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जा रहे थे अस्पताल। मास्क नाक के थोड़ा नीचे आ गया, तब 2 सिपाहियों ने कुंजीर की ये हालत कर दी। ये है इंसाफ। कितना दर्दनाक मंजर है। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। रोड शो को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी होगी। 100 मीटर की बजाय आधे घंटे की दूरी होगी। क्या आपको इन नियमों में से कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए, आपके सवाल का एड्रेस गलत है। आधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछना है, आधा ममता जी को पूछना है। क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को चालान कर सकता है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवर वेरी ओन चुनाव आयोगा। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, नॉट डूइंग योगा। ओ डियर आयोगा, डू यू गेट माई पॉइंट? ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। बीजेपी के नेता सुनील बंसल ने आज ट्वीट किया है कि उन्हें कोविड-19 हो गया है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 6 अप्रैल की है। इस तस्वीर में सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। लेकिन जब सुनील बंसल संक्रमित हो चुके हैं तो क्या बाकियों को भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए था? Few moments later. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनके सरकार के सारे अधिकारियों में से अधिकांश पॉजिटिव हैं। क्या करते हो चौथिया पन्ने का? रविवार को ही साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत आधा दर्जन से अधिक संतों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और ये तस्वीर देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे मिलने निरंजनी अखाड़ा पहुंच गए। 24 hours later. अखिलेश यादव के बारे में भी आज खबर आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। क्या करते हो चौथिया पन्ने का? तो आज इनके साहित्य में इनके लिए 4 लाइनें लिख कहूंगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, और अब तो घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, और मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया है, और करके बर्बाद मेरे दिल का चमन छोड़ दिया है, और फूल भी अब तो मुझे खार नजर आते हैं, और जो कल तलक मसीहा थे
अब वो खुद बीमार नजर आते हैं।